शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए ख़ान साहब की जो तरजीहात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो जो लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ता है महंगाई का, उसके ऊपर कंसर्न सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त हमारा फोकस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। मैं आपसे दो तीन चीज़ें शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये कि हमने पिछले साल जब गंदम ख़रीदी थी तो उस वक्त हमने ये अवाम से वादा किया था कि हम आटे की कीमत जो है उसको कंट्रोल में रखेंगे और पूरा साल जो है इसके ऊपर हम पहरा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज साल वो ख़त्म हो गया और हमारी नई प्रोक्योरमेंट जो है गंदम की शुरू हो गई है। हमने 860 रुपये से अपनी कीमत को नहीं बढ़ने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ास तौर पे ऐसे महीनों में जब ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, उसमें भी हमने कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साल जो है वो वज़ीर आज़म की हदायत पे ना सिर्फ हमने अमल किया बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब भी हुए। इस वक्त गंदम की प्राइस जो है वो हमने रिकॉर्ड जो है वो 400 रुपये का इजाफ़ा किया और किसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ना सिर्फ के जो हमारे गन्ने के काश्तकार थे उनको रिकॉर्ड मुनाफा हुआ, बल्कि इंशाल्लाह गंदम के जो काश्तकार हैं उनको भी इसके अंदर रिकॉर्ड मुनाफा जो है वो इंशाल्लाह ताला होगा। और मैं बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि ज़राअत और हमारा किसान जो कि इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने अपने किसान की खुशहाली के लिए वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे जो है वो ये प्राइस जो है वो अनाउंस की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट था वो 4 मिलियन था और हमने पहले 3.5 मिलियन रखा था, फिर 4 किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 4 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक इसको बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ताला एक रिकॉर्ड जो प्रोक्योरमेंट है गंदम की वो इंशाल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब से उसका आगाज़ हो चुका है और कल से हमारे ख़रीदारी मरकज़ जो है वो तमाम पंजाब में जो है वो फ़ाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने जो कीमत है उसका फ़ैसला किया है कि हमने वो जो 860 रुपये पे हम देते थे रमज़ान बाज़ारों के दौरान, हमने उसके अंदर भी एक ख़ुसूसी पैकेज का अनाउंस किया है और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि हम अपने अवाम के लिए रमज़ान के दौरान में ख़ास तौर पे जब कि कीमतें बढ़ जाती हैं हम एक ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान करें। तो वज़ीर आला की हदायत पे हमने उसका पैकेज का ऐलान कर दिया है और 375 रुपये के ऊपर हमारा जो 10 kg का थैला है वो मार्केट में इंशाल्लाह ताला जो हमारे ख़ुसूसी रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं उनके अंदर अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ हमारी तमाम जो कीमतें हैं वो तमाम चीज़ों की, खा वो फल हों, खा वो सब्ज़ियाँ हों, खा वो चिकन हो, खा वो अंडे हों, ये सारी चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25% जो है उनमें कमी की जाए और ये तमाम जितने भी पैकेज हैं ये तमाम बाज़ारों में जो पूरे पंजाब में लग रहे हैं उनके अंदर जो है इसको हम इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो शुगर का है, शुगर के लिए भी हमने उसकी प्राइस जो है वो 80 रुपये से जो कि इस वक्त मार्केट में 85 रुपये का है, 80 रुपये एक्स मिल है और रिटेल जो है वो 85 रुपये है। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें बड़ी कामयाबी हुई है कि हमें जो हाई कोर्ट है उसने भी इस फैसले की तौसीक करते हुए हमारी जो हमें इजाज़त दी है कि हम इस कीमत के ऊपर जो मिले हैं उनसे चीनी उठा सकें और रिटेल में हम तकरीबन 20 से 25 रुपये जो है जो कि 125 तक जिसका अंदेशा था कि पहुंच जाएगी, हमने उसको कम करके तो 100 रुपये से आज हम इंशाल्लाह उसको 85 रुपये पे ले आए हैं। ज़्यादातर जगहों पे 85 रुपये हो गई है। अगर किसी जगह पे शिकायत आई तो हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। इस पे मैं पूरे पंजाब के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे हम किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं देंगे और जहाँ भी हमें सख्ती करनी पड़ी, जिस लेवल की भी सख्ती करनी पड़ी, वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है कि हम सख्ती करेंगे। ना आटे पे कोई रियायत होगी, ना ही चीनी पे कोई रियायत होगी और इंशाल्लाह हम जो फ़ैसले हमने किए हैं, जिन कीमतों के हमने किए हैं उसके ऊपर हम अमल दरामद करवाएंगे। इसी तरह रमज़ान में जो चीनी का हमारा 1 किलो का थैला होगा वो 65 रुपये का होगा और इंशाल्लाह उसके अंदर भी 20 रुपये की कमी आ रही है।
इसी तरह हमारी जो बाकी चीज़ें होंगी, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, फ्रूट होंगे, ये सारी चीज़ों में हम जो है वो 25% मिनिमम जो है वो मार्केट से उसको सस्ता लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म की जो इसके ऊपर फोकस है वो इतना ज़्यादा है कि हर हफ्ते वज़ीर आज़म जो है वो एक मवाजना जो है वो पिछले हफ्ते से कीमतों का करते हैं और हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट बनती है और हर हफ्ते वो इसके इजलास की सदारत करते हैं जिसमें उनको सिर्फ़ और सिर्फ कीमतों के बारे में पूरा जो हमारा फेडरल स्टैट्स का अदारा है वो स्टैट्स सारी देता है, ताकि वज़ीर आज़म एक एक चीज़ के ऊपर, दालों की कीमतों के ऊपर, चिकन की कीमतों के ऊपर, हमारे आटे की कीमतों के ऊपर एक एक चीज़ देखते हैं। अफसोस मुझे इस बात पे है कि जब पूरा साल हम 860 रुपये के ऊपर पंजाब में आटा जो है वो बिकवा रहे थे, उस वक्त कराची में उस थैले की कीमत जो है वो 1200 से 1300 रुपये तक रही है और 1200-1300 रुपये पे भी हुकूमत सिंध को कोई जो है वो एहसास नहीं हुआ कि 400 रुपये का फ़र्क है इसी मुल्क के अंदर एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर। तो मेरी अब भी सूबा सिंध से गुजारिश है कि अब भी आप जब प्रिक्योरमेंट करने लगे हैं, आपने बेशक 2000 रुपये रेट लिया है, खुदारा अब 2000 रुपये पे प्रिक्योर कर भी लीजिएगा और अपनी गंदम ये सिर्फ सियासी तौर पे 2000 का नारा ना लगाइएगा। हम 1800 पे ख़रीद रहे हैं, आप 2000 पे अब ख़रीदें और अपने काश्तकार को रिलीफ दें और उस गंदम को लेके आप लोगों को बाद में वो जो हमारे फ्लावर मिल्स हैं उनको सस्ती सब्सिडाइज़ करके दें, ताकि पूरे मुल्क में एक ही रेट रहना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग रेट नहीं होने चाहिए, खा वो पेशावर हो, खा कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सब जगह पे एक रेट होना चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी वज़ीर आला सिंध से कि आप इस पर खुसूसी तवज्जो करें। पिछला साल लोगों को, बेचारों को बहुत तकलीफ़ हुई है, कराची के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को, और आपने बहुत 400 रुपया एक बैग के अंदर जो है वो गरीब जो हमारा सिंधी भाई है उसको इस पर नुकसान उठाना पड़ा है। अब भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनका ख्याल करें और उनको खुसूसी पैकेज दें, ख़ास तौर पर ये रमज़ान के अंदर। और मेरी आखिर में आप सबसे ये अपील होगी कि जहाँ पे भी हमारे मीडिया को नज़र आए कि ये जो फ़िक्स कीमतें हमने की हैं, अगर इसमें आपको किसी जगह पे वायलेशन नज़र आए, किसी जगह पे आपको लगे कि लोग ये जो चीनी की कीमत है, ये आटे की कीमत है, इससे बढ़ के बेच रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे इल्म में लाएँ, हमारे नोटिस में लाएँ, ताकि हम फौरी तौर पे उसका सद्जवाब कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले के सवाल हम आपसे लें, दो अहम चीज़ें जो इन्हीं की उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक तो ये जो पैकेज है रमज़ान पैकेज, जिसकी वज़ीर आज़म की क़यादत में आज मंजूरी दी गई है, ये 5.5 अरब का रमज़ान पैकेज है। इसकी मद में जो 25 शबान से रमज़ान बाज़ार जो है उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ये बाज़ार जो है वो 21 रमज़ान तक जारी रहेंगे। 21 रमज़ान के बाद यही बाज़ार जो है वो ईद बाज़ारों में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ईद के बाद इन बाज़ारों को सहूलत बाज़ारों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये 364 ये सहूलत बाज़ार जो है पंजाब भर में कायम होने जा रहे हैं। इन बाज़ारों के अंदर जो मेयारी, सस्ती और फौरी ज़रूरी अशियाए ज़रूरत जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में कायम किया जा रहा है, ताकि जहाँ कहीं पे भी वो डिमांड सप्लाई गैप नज़र आया या कोई ऐसी नाकस सप्लाई उन बाज़ारों में दस्तयाब हुई तो उन मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम तरीन आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत जो फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ कि चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत ने उसके नरख मुकर्रर किए और कोर्ट ने हुकूमती इस काविश और इस पब्लिक के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहते हुए हुकूमती जो अमलदारी थी उस पर मोहर लगाई। दूसरी चीज़ 155 मैट्रिक टन के लिए, चूँकि रमज़ान के दौरान ये हमारी कंजम्पशन है पंजाब में और इसको हर हाल में अनइंटरप्टेड
चेन सप्लाई के तौर पे 155 मैट्रिक टन ये मिलें पाबंद होंगी हुकूमत पंजाब को दस्तयाब करने के लिए। और जो 2018 की कीमतें थी, आज 2021 में भी हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों में ये फ़ैसला किया है कि 2018 की जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी हम उन पे उनको लॉक करने जा रहे हैं और उसी कीमत पे जो है वो हम सारफ को जो है वो अशिया फ्राहम करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई ने बात की है आटे और चीनी की, तो इसके साथ साथ घी जो है एक इंतहाई अहम ज़रूरत है इस वक्त हर घर की। और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में ये कुछ मुनाफाखोर और ज़हीरा अंदोज़ जो हैं उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज हदायत जारी की हैं कि जिस तरह से हमने चीनी की कीमतों में रेगुलेशन ला के, लेजिस्लेशन ला के उसको कंट्रोल किया और एक्स मिल प्राइस फ़िक्स की है, इसी तरह घी की कीमतें जो हैं उनको भी हुकूमत जो है इंपोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और फिर सप्लाई तक की जो चेन है उस पर नज़र रखने जा रही है। और ये जो रातों रात इजाफा और आवाम को महंगाई के शिकंजे में जकड़ने वाला माफिया है उसको भी कानूनी शिकंजे में लाने जा रही है।